वज्रा अपने दो सिर वाले ड्रैगन पर सवार होकर दूर से एक सिल्वर हॉर्न जहाज पर खड़े पंकज को देखते ही चिल्लाया, पंकज, क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करोगे? उसके सिर पर एक विशाल चांदी की तलवार मंडरा रही थी, जिससे 10 मीटर लंबी एक तेज रोशनी निकली, जो सीधे पंकज की तरफ थी। जहाज पर हाथ में पंखा लिए मुस्कुराते हुए पंकज ने कहा, वज्रा, हम तुम्हारे विनायक कुटुंब को खत्म करने आए हैं, अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। वज्रा हंसा और बोला, क्या तुम डर गए? मैं जानता हूं तुम कितने कायर हो। पंकज बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ, बल्कि मुस्कुराते हुए अपने साथ के योद्धाओं की तरफ मुड़कर बोला, समय बर्बाद मत करो, इन पर हमला करो। पेंगलाई दिव्य भूमि के एक योद्धा प्रखर ने सिर हिलाकर कहा, देवपुत्र सही कह रहे हैं, जब तक विनायक कुटुंब खत्म नहीं होता हमें चैन नहीं मिलेगा। ये हमेशा आकाश सागर में परेशानियां पैदा करते थे, ये इसी लायक हैं। पंकज ने हाथ हिलाया और मार डालो का आदेश दिया। अचानक सिल्वर हॉर्न जहाज से एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और एक सुनहरी रोशनी का गोला ध्रुव और वज्रा की ओर तेजी से बढ़ा। वज्रा चिल्लाया, सर्पिल दिव्य प्रकाश, अलग हो जाओ। ध्रुव की भी घबराहट में था। उसने तुरंत अपने दानव भूत को संदेश भेजकर उस रोशनी से दूर हटने को कहा। दानव भूत ने जोर से दहाड़ लगाई। उसके शरीर से हरी और काली दानव ऊर्जा निकली और एक लहर की तरह सर्पिल दिव्य प्रकाश से टकराई। वज्रा ने दानव भूत को दूर जाने को कहा, पर जब उसने देखा कि ध्रुव को चोट लगने वाली है तो वह चिल्लाया, यह प्रकाश 300 क्रिस्टलों से बना है, इसे तोड़ना नामुमकिन है। लेकिन उसकी चीख अचानक बंद हो गई। दानव भूत की काली ऊर्जा और दानव ऊर्जा ने मिलकर एक अजीब सी ढाल बना ली। जब सर्पिल दिव्य प्रकाश उससे टकराया तो वह उस पर ही रुक गया। प्रकाश एक सर्पिल की तरह फैलता गया और हर बार थोड़ा और शक्तिशाली होता गया, लेकिन वह ढाल को पार नहीं कर पाया। सिल्वर हॉर्न जहाज पर खड़े योद्धा चिल्ला पड़े, यह कौन सा दानव है? इसमें काली और दानव ऊर्जा कहां से आई? तुमने ये अजीब सा प्राणी कैसे बनाया? रूबी और अविनाश जैसे नए योद्धा भी दानव भूत को देखकर हैरान थे। वज्रा, ओमकार और ली फेंगर भी इसकी शक्ति देखकर हैरान थे। दानव भूत की बनाई हुई ढाल से अचानक तेज आवाजें आईं। उसके बाद खतरनाक ऊर्जा के तीर सिल्वर हॉर्न जहाज की ओर बढ़ने लगे। ये किसी तीर की बौछार जैसी थी। पंकज, साध्वी सुहायरा और दूसरे योद्धा घबराकर बचाव के लिए तैयार हो गए। ध्रुव दानव भूत पर बैठकर मुस्कुरा रहा था। दानव भूत एक खतरनाक जीव था जो अंधेरी दुनिया के भूत और दानव क्षेत्र के ड्रैगन का मिला जुला रूप था। भले ही यह छठे स्तर का था, लेकिन इसकी दुष्ट ऊर्जा सामान्य दानवों से कहीं ज्यादा थी। लगातार बुरी ऊर्जा सिल्वर हॉर्न जहाज की ओर बढ़ रही थी। बिना किसी आदेश के दानव भूत दहाड़ा और जहाज की तरफ टूट पड़ा। सर्पिल दिव्य प्रकाश दानव भूत का सामना नहीं कर पाया और टुकड़ों में बिखरकर हवा में गायब हो गया। यह देखकर वज्रा हंसा, मारो, हम आ गए हैं। ध्रुव, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। हाँ हाँ। वज्रा, ओमकार, लंकार और ली फेंगर भी अपने दो सिर वाले ड्रैगन पर सवार होकर जहाज पर उतरे। सबसे पहले दानव भूत जहाज पर उतरा और जहाज हिलने लगा। पंकज घबराकर चिल्लाया, प्रखर, जल्दी से जहाज को स्थिर करो। प्रखर तुरंत जहाज के अंदर चला गया। पल भर में जहाज से एक तेज ऊर्जा निकली और जहाज स्थिर हो गया। अविनाश ध्रुव को देखकर बोला, मैं तुम्हें मारूंगा। उसने अपनी पीठ से एक आग वाली ड्रैगन मार तलवार निकाली और ध्रुव की तरफ फेंकी। ध्रुव ने शांत होकर उस पर एक हरा चंद्र पत्थर फेंका। पत्थर तलवार से टकराया और एक ठंडी हरी रोशनी में बदल गया। उसकी ठंडक ने आग को तुरंत बुझा दिया। अविनाश घबरा गया। जब वह तलवार के पास खड़ा था तो उसे 30 बर्फीली रोशनी के गोलों ने घेर लिया। उस भयंकर ठंड से उसकी क्यूई भी धीमी पड़ गई। ध्रुव ने मन ही मन मृत्यु की मुहर बोला और अपना बायां हाथ आगे किया। मौत की शक्ति वाले 7 निशान अविनाश की ओर बढ़ गए। अविनाश डर गया। हालांकि वे दोनों आपदा क्षेत्र के दूसरे स्तर पर थे, लेकिन ध्रुव की मृत्यु की मुहर बहुत ताकतवर थी। वह मुश्किल से ही बच पाया और भागकर रूबी के पास गया। रूबी ने ताना मारा और 2 जादुई तलवारें निकाली। बैंग बैंग! मृत्यु की मुहर ने तलवारों पर हमला किया, लेकिन उनका ध्यान भटक गया। रूबी की भौहें ऊपर उठीं। उसके पास जादुई तलवार का हृदय था, इसलिए वह समझ गई कि तलवार की आत्मा मुहर से दूषित हो गई है। रूबी गुस्से से चिल्लाई, पाजी, ये कैसा दुष्ट युद्ध कौशल है? तुमने मेरी तलवार की आत्मा को नुकसान पहुंचाया। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तभी हवा जैसी एक तलवार ध्रुव के सामने आ गई। तलवार इतनी छिपी हुई थी कि ध्रुव को इसका पता नहीं चला। जब उसने देखा तो वह पहले से ही उसके चेहरे के सामने थी। दानव भूत ने एक गंदी हवा छोड़ी और तलवार पर थूका।
तलवार ने तुरंत अपनी दिशा बदल दी और साध्वी सुहायरा की ओर चली गई। साध्वी सुहायरा, जो ओमकार और लंकार से लड़ रही थी, डरकर पीछे हट गई और गुस्से में बोली, रूबी तुम क्या कर रही हो? रूबी ने अपनी जीभ बाहर निकाली और तलवार वापस खींच ली। वह और भी गुस्से में बोली, यह गलती से हुआ, बेवकूफ। तुमने अपने दानव जानवर का इस्तेमाल किया। मुझसे लड़ो, मैं तुम्हें अभी मार सकती हूं। ध्रुव अपनी जगह से हिला नहीं, बल्कि दानव भूत पर बैठा रहा और देखता रहा कि जहाज पर क्या हो रहा है। विनायक कुटुंब के 5 योद्धा दल अपने जानवरों पर सवार होकर जहाज पर उतरे। वे पेंगलाई दिव्य भूमि, स्वर्गीय झील पवित्र भूमि और अविनाश और रूबी के परिवार के योद्धाओं से लड़ रहे थे। वज्रा के दानव जानवर ने 2 निर्वाण योद्धाओं को रोक दिया ताकि वे आगे न बढ़ सकें। वज्रा, ओमकार, लंकार और लीफेंगर ने पंकज और साध्वी सुहायरा के खिलाफ अपने सबसे अच्छे युद्ध कौशल का इस्तेमाल किया। जहाज पर पंकज, साध्वी सुहायरा, अविनाश, रूबी के अलावा करीब 30 और योद्धा थे। वे भयंकर लड़ाई लड़ रहे थे। रूबी को जवाब दिए बिना ध्रुव ने जहाज का जायजा लिया और गुप्त रूप से गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनाया। यह क्षेत्र अदृश्य था, यहां तक कि निर्वाण योद्धा भी इसका पता नहीं लगा सके। भीषण लड़ाई में किसी का जीवन 1-2 सेकंड में तय हो जाता है। अचानक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के कारण दुश्मन योद्धा विरोध नहीं कर पाए। विनायक कुटुंब के योद्धाओं ने इसका फायदा उठाया और उन्हें मारना शुरू कर दिया। ध्रुव दानव भूत पर बैठा हुआ गुप्त रूप से मरे हुए योद्धाओं से क्यूई इकट्ठा कर रहा था। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की वजह से लड़ाई गड़बड़ा गई थी। विनायक कुटुंब के लोग जीत रहे थे। दुश्मन योद्धा यह देखकर बहुत असमंजस में थे। वे मुश्किल से लड़ पा रहे थे। यह कोई चाल है, प्रखर केबिन से बाहर आते हुए चिल्लाया। अब ध्रुव अचानक उन सब का निशाना बन गया था। प्रखर सिल्वर हॉर्न जहाज से बाहर आया और अपनी आत्मिक चेतना को चारों तरफ फैलाया। उसने तुरंत पहचान लिया कि ध्रुव की अजीब ऊर्जा तरंगों ने दुश्मन योद्धाओं को रोक रखा था, जिसकी वजह से विनायक कुटुंब के योद्धा उन्हें आसानी से मार पा रहे थे। इस एकतरफा लड़ाई की वजह ध्रुव था। जब प्रखर ने यह महसूस किया तो वह चिल्लाया, जिससे सबकी नजरें ध्रुव पर टिक गईं। पंकज, साध्वी सुहायरा और रूबी जैसे युवा योद्धा भी तुरंत ध्रुव को देखने लगे। तीनों निर्वाण क्षेत्र के योद्धाओं ने अपने ड्रैगन और चमगादड़ को छोड़ा और दानव भूत के पास पहुंचे। उन्होंने मिलकर अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और दानव भूत को 3 तरफ से घेर लिया। रूबी ने गुस्से में चिल्लाकर गहरी सांस ली। 7 अलग अलग रंगों की रोशनी की किरणें ध्रुव की तरफ तेजी से बढ़ने लगीं। ये रोशनी की किरणें रूबी की 7 तलवारें थीं। 7 तलवारें एक लाइन में थीं और उन्होंने मिलकर एक जाल जैसा बना लिया, जो ध्रुव की तरफ नीचे की ओर उड़ रहा था। रूबी के कंट्रोल में तलवारों की रोशनी में अजीब सी ऊर्जा पैदा हो रही थी, जिससे एक बहुत ही तेज हमला हुआ। ध्रुव का चेहरा थोड़ा बदल गया। रूबी पृथ्वी लोक के दूसरे स्तर पर थी और उसकी 7 तलवारें बहुत शक्तिशाली थीं। इन तलवारों की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि कोई भी निर्वाण योद्धा इसका सामना नहीं कर सकता था। बिना सोचे समझे ध्रुव ने तुरंत अपनी अंधेरी रोशनी की ढाल और पेट्रिफिकेशन मार्शल आत्मा को बाहर निकाला। उसने दानव भूत पर बैठकर नकारात्मक शक्तियां इकट्ठा कीं और अपनी जीवन मृत्यु की मोहरों से उन पर हमला किया। उसने 7 तलवारों से लड़ने के लिए अपनी सबसे शक्तिशाली चाल चली। जीवन और मृत्यु की मोहरें एक दूसरे के साथ मिलकर पत्तों के पंखों की तरह 7 विशाल हाथों के निशान बन गईं। इन निशानों से एक अजीब सी ऊर्जा निकली। अचानक आकाश में एक जोरदार धमाका हुआ, जो खूबसूरत आतिशबाजी की तरह लग रहा था। जीवन मृत्यु की मोहरें तलवारों से टकराईं। उनसे निकली ऊर्जा में जीवन और मृत्यु की मिली जुली शक्ति थी। 7 तलवारों की रोशनी अचानक धीमी हो गई। जीवन मृत्यु की मोहर के हमले से वे बिखर गईं। रूबी का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया और उसका शरीर कांपने लगा। तलवारों से 7 अलग अलग तरह की ऊर्जा निकली, जिसने ध्रुव के जीवन की ऊर्जा का पीछा किया और उस पर हमला कर दिया। दानव भूत पर बैठे ध्रुव पर तलवारों का हमला हुआ। उसकी अंधेरी रोशनी की ढाल टूट गई और वह दानव भूत से नीचे गिर गया। उसके मुंह से खून बहने लगा और उसे बहुत दर्द हुआ। पेट्रिफिकेशन मार्शल आत्मा के तीसरे चरण का इस्तेमाल करके उसने 7 तलवारों की शक्ति को रोका, जिससे उसका शरीर सुरक्षित रहा। लेकिन यह शक्ति ध्रुव के शरीर में घुस गई और उसे नुकसान पहुंचाने लगी। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। ध्रुव ने अपने शरीर में फैली इस शक्ति से लड़ने के लिए अपनी नसें में भरी नकारात्मक शक्ति को बाहर निकाला। उसी समय उसके खून से बनी अंगूठी से भी एक गर्म शक्ति निकली और उसकी नसों में घुस गई, जिससे तलवार की शक्ति बाहर निकलने लगी। यह हजारों सालों से धरती के अंदर की आग की शक्ति थी। ध्रुव की नसों में 3 तरह की शक्तियां दौड़ रही थीं। थोड़ी ही देर में 7 तलवारों की शक्ति खत्म हो गई। ध्रुव की त्वचा से अलग अलग रंग की रोशनी निकली। पहली नजर में वह एक अजीब सा रोशनी का स्रोत लग रहा था और उसके शरीर में ऊर्जा अस्त व्यस्त थी। गहरी सांस लेते हुए
ध्रुव ने अपना खून पोंछा। वह उछलकर वापस दानव भूत की पीठ पर चढ़ गया। उसने रूबी को एक अजीब सी नजर से देखा और कहा, कितना कमजोर है। रूबी की सुंदर आंखों में गुस्सा आ गया और वह कांपने लगी। उसने दांत पीस लिए। उसे यकीन था कि 7 तलवारों का हमला इतना शक्तिशाली था कि विनायक कुटुंब के केवल वज्रा और सौरभ ही इसका सामना कर सकते हैं। ध्रुव एक साधारण योद्धा था और उसे लगा था कि वह तुरंत मारा जाएगा, लेकिन ध्रुव ने उसे रोक दिया। 7 तलवारों का असर ध्रुव के शरीर पर तो हुआ, लेकिन वह खुद ही इस शक्ति को खत्म कर गया। यह इतना अजीब था कि रूबी ने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। ध्रुव फिर से दानव भूत पर बैठ गया। वह उसे बहुत शक्तिशाली लग रहा था। जब रूबी ने ध्रुव को फिर से देखा तो उसके मन में कोई अपमान नहीं था। दानव भूत ने दहाड़ लगाई। उसकी हरी आंखों से हरी रोशनी निकली जो प्रखर और 2 निर्वाण क्षेत्र के योद्धाओं की तरफ गई। उस अजीब हरी रोशनी की वजह से तीनों योद्धाओं का दिमाग हिल गया और वे ठीक से हमला नहीं कर पा रहे थे। दानव भूत गुर्राया। उसका विशाल शरीर गुस्से से जहाज पर टूट पड़ा। उसने पेंगलाई दिव्य भूमि के योद्धाओं को एक एक करके टुकड़े टुकड़े कर दिया। दानव भूत के चारों तरफ खून की धुंध छा गई। जैसे जैसे खून की धुंध में और बुरी ऊर्जा बढ़ती गई, वह और खतरनाक होती गई। यह धुंध एक तूफान की तरह फैल गई। जहां भी यह धुंध फैली, लोग पीछे हट गए। यहां तक कि प्रखर के 3 निर्वाण योद्धा भी दूर हट गए। ध्रुव ने भी दानव भूत के इस गुस्से को महसूस किया। रूबी के हमले से दानव भूत भड़क गया था। वह अपने खूनी स्वभाव को बाहर निकालने के लिए पागल हो गया था। दानव भूत सिल्वर हॉर्न जहाज पर बेकाबू होकर घूम रहा था। उसकी हरी आंखों से हरी धुंधली रोशनी निकल रही थी। यह सिर्फ 6ठे स्तर का दानव भूत था, लेकिन इस समय वह 7वें स्तर के दानव जानवर जैसा लग रहा था। पंकज, साध्वी सुहायरा, रूबी और अविनाश दानव भूत की इस शैतानी शक्ति को देखकर हैरान थे। वे उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। वज्रा, ली फेंगर और विनायक कुटुंब के दूसरे योद्धा भी ध्रुव के पास जाने वाले थे, लेकिन जब उन्होंने दानव भूत को पागल होते देखा तो वे भी एक तरफ हट गए। उस समय सिल्वर हॉर्न जहाज दानव भूत के लिए एक कत्लगाह बन गया था। उसने ध्रुव की इच्छा को समझा और पेंगलाई दिव्य भूमि और स्वर्ग झील दिव्य भूमि के योद्धाओं को टुकड़े टुकड़े कर दिया। जहाज पर हर जगह खून और लाशें बिखरी हुई थीं। दानव भूत पर बैठा ध्रुव उन लाशों की शक्ति का मजा ले रहा था। उसकी नसों में दर्द हो रहा था। उसके दिमाग में कई तरह की नकारात्मक भावनाएं उमड़ रही थीं और वह अपनी चेतना को बड़ी मुश्किल से संभाल पा रहा था। डर, खून खराबा, गुस्सा और नकारात्मक ऊर्जा की शक्तियां एक सफेद रोशनी की धुंध बनकर ध्रुव के शरीर के चारों तरफ फैल गईं और गायब हो गईं। अविनाश ध्रुव पर चुपके से हमला करना चाहता था, लेकिन वह लापरवाह था और ध्रुव की नकारात्मक भावनाओं से बनी सफेद धुंध ने उसे तुरंत घेर लिया। बस एक ही पल में अविनाश ने अपना दिमाग खो दिया। वह किसी कैदी की तरह था और अपनी बहन रूबी को मारने के लिए आगे बढ़ा। अविनाश पागल हो गया था। तुम पागल हो! रूबी को बहुत बुरा लगा। वह वहां से हटना चाहती थी, लेकिन उसने देखा कि अविनाश में बहुत गुस्सा भरा हुआ था। रूबी तुरंत समझ गई कि वह सच में पागल हो गया है। ध्रुव को भी यह जानकर हैरानी हुई कि नकारात्मक भावनाओं की यह लहर लोगों को पागल कर सकती है और यहां तक कि उन्हें अपने ही साथियों को मारने के लिए मजबूर कर सकती है। ध्रुव तुरंत समझ गया कि यह एक बहुत ही खास जादुई शक्ति थी। उसने तुरंत अपनी आत्मा की चेतना से नकारात्मक भावनाओं की धुंध को लपेट लिया और इसे दूसरे योद्धाओं पर डाल दिया। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। जैसे ही वह धुंध उन योद्धाओं को ढकी, वे तुरंत पागल हो गए और एक दूसरे को मारने लगे। ये क्या काला जादू है! प्रखर ने अपने आदमियों को पागल होकर एक दूसरे को मारते देखा तो वह चिल्लाया। अचानक उसे खुद को असहाय महसूस होने लगा। दानव भूत प्रखर की तरफ कूदा और उससे एक मजबूत अंधेरी ऊर्जा की लहर बह रही थी। प्रखर का चेहरा बदल गया। उसे अपने आदमियों की परवाह नहीं थी और वह चलो चिल्लाते हुए जहाज से कूद गया। सिल्वर हॉर्न जहाज पर बचे हुए योद्धाओं ने भी देखा कि कुछ गड़बड़ है। वे तुरंत प्रखर के पीछे समुद्र में कूद गए। उनके नीचे अथाह समुद्र था। ये लोग जानते थे कि समुद्र में कूदना ही ठीक रहेगा, इसलिए वे समुद्र में कूद गए। ध्रुव, याद रखना, मैं तुम्हें मारूंगा। रूबी ने उसे गुस्से से देखा और फिर अविनाश को पकड़कर समुद्र में चली गई। सिर्फ 3 सेकंड में सभी बचे हुए योद्धा समुद्र में कूद गए। चलो चलें! ध्रुव ने दानव भूत को धीरे से थपथपाया और उसे उनका पीछा करने से रोका। उसने वज्रा से कहा, पंकज और बाकी लोग तो सिर्फ एक ही समूह हैं, लेकिन और भी योद्धा आ रहे हैं। वे पंकज से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं, जिनमें 5 निर्वाण क्षेत्र के योद्धा भी शामिल हैं। वज्रा का चेहरा बदल गया
और उसने सिर हिलाकर ध्रुव की बात मान ली। वज्रा के कहने पर जहाज पर सवार विनायक कुटुंब के योद्धा दानव भूत, ड्रैगन और चमगादड़ पर सवार हो गए। फिर वे हवा की तरह जहाज से दूर उड़ गए। नीले आसमान के नीचे गर्म हवा चल रही थी और 5 राक्षस जानवर उड़ रहे थे। उन जानवरों पर विनायक कुटुंब के योद्धा बैठे थे और हंस रहे थे। आधे दिन पहले हुई जीत बहुत शानदार थी। अनंत समुद्र की 3 बड़ी ताकतों के साथ हुई लड़ाई में उन्होंने अपने स्तर के 20 योद्धाओं को हरा दिया था, जिससे वे बचने के लिए समुद्र में कूदने पर मजबूर हो गए थे। इस लड़ाई में ध्रुव की खेती सिर्फ आपदा क्षेत्र की थी, फिर भी उसने एक बहुत ही खास भूमिका निभाई। ओमकार, लीफेंगर और बाकी लोग जो पहले ध्रुव को कम समझते थे, अब जब उन्होंने उसे देखा तो उनकी आंखों में सम्मान था, मानो उन्होंने ध्रुव को फिर से पहचान लिया हो। लीफेंगर, जो आमतौर पर शांत रहती थी, वह भी मुस्कुराई और ध्रुव में दिलचस्पी दिखाई। लीफेंगर लंबी और खूबसूरत थी। अपनी खास शक्ति की वजह से उसे वज्रा और विनायक कुटुंब के दूसरे सदस्यों जैसा सम्मान मिलता था। पूरे क्यारा सागर में वह बहुत मशहूर थी। इस बार जब वह मुस्कुराई तो विनायक कुटुंब के कई योद्धा चोरी छिपे उसे देखने लगे। लीफेंगर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने अच्छे हो। पहले मुझे लगा था कि मुखिया ने तुम्हारे लिए 3 बूंदें बेकार की, पर अब मुझे पता चला कि मुखिया की दूरदृष्टि बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि वे जानते थे कि तुम खास हो, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। उस समय जब अमर द्वीपों में मोजान ने विनायक को ध्रुव के बारे में बताया था, तो विनायक ने अमर रक्त की 3 बूंदें इस्तेमाल करके ध्रुव की किस्मत का पता लगाने का फैसला किया था। तब बहुत से लोगों को लगा था कि विनायक ध्रुव की बहुत ज्यादा परवाह कर रहे हैं, जो सिर्फ आपदा क्षेत्र में था। वे 3 बूंदें उसके लिए बेकार थीं। लीफेंगर भी उन्हीं लोगों में से एक थी। जब उसे इस बारे में पता चला तो उसने अपने पिता से यह भी शिकायत की थी कि ध्रुव बोझ है, वह अभी तक विनायक कुटुंब में आया भी नहीं है। पर उसने विनायक का अमर रक्त बेकार करवा दिया है। जब वह अमर द्वीप पर ध्रुव से मिली तो उसे उसमें कुछ भी खास नहीं लगा। उसे लगा था कि वह दानव भूत को वश में कर सकता है, क्योंकि विनायक ने उसकी मदद की थी। ध्रुव के बारे में उसका कोई खास विचार नहीं था और उसे लगता था कि वह विनायक कुटुंब का एक बहुत ही सामान्य योद्धा था और ध्यान देने लायक नहीं था। लेकिन इस लड़ाई में जब ध्रुव ने अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का इस्तेमाल करके लड़ाई का रुख बदल दिया और रूबी की 7 तलवारों के हमले से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, तो उसका नजरिया पूरी तरह बदल गया। उसे एहसास हुआ कि विनायक सही था और अमर रक्त की 3 बूंदें बेकार नहीं गई थीं। दानव भूत पर बैठे ध्रुव ने अपनी भौहें सिकोड़ी और लीफेंगर की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। वह अपने दिमाग को अपनी नसों में हो रहे बदलावों पर लगा रहा था। सिल्वर हॉर्न जहाज पर मरे हुए योद्धाओं की क्यूई को वह धीरे धीरे सोख रहा था। जब उसे वह क्यूई मिल गई तो उसकी रहस्यमय मार्शल आत्मा ने उस क्यूई को शुद्ध करना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया में बहुत सारी नकारात्मक भावनाएं पैदा हो रही थीं, जो उसके दिमाग पर असर डाल रही थीं। वह अपना कंट्रोल खोने ही वाला था। इस बार उसकी नसों ने बहुत ज्यादा शक्ति सोख ली थी। इस समय उसकी नसों में क्यूई शुद्ध हो रही थी और उसके शरीर में 720 बिंदु जलने लगे थे। अब वह सिर्फ अपनी नसों में हो रहे बदलावों पर ध्यान दे रहा था और किसी और चीज पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। अरे, लीफेंगर थोड़ी परेशान होकर बोली, तुम इतने शांत क्यों हो? मुझे पता है कि तुम में हुनर है, पर जब कोई खूबसूरत लड़की तुमसे बात कर रही हो तो तुम्हें खुश होकर जवाब देना चाहिए था, है ना? तुम जानते हो, इस क्यारा सागर में बहुत से लोग हैं जो मुझसे बात करना चाहते हैं, पर मुझे कोई परवाह नहीं होती। मैं खुद तुमसे बात करने आई, पर तुम्हारा यह रवैया, तुम बहुत घमंडी हो, है ना? वज्रा मुस्कुराया। छोटे ध्रुव, लीफेंगर हमारे क्यारा सागर के 4 सुनहरे फूलों में से एक है। जब कोई सुंदर लड़की तुमसे बात कर रही हो तो तुम ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? क्यारा सागर में 4 सुनहरे फूल हैं। यह बात वज्रा ने ध्रुव से पहली बार मिलने पर ही बताई थी। इन 4 सुनहरे फूलों में समुद्री भान पहले नंबर पर थी, महावशी दूसरे पर, ओमकार तीसरे पर और लीफेंगर चौथे पर थी। हालांकि लीफेंगर आखिरी थी, फिर भी उसका नाम क्यारा सागर के 4 सुनहरे फूलों में आता था, क्योंकि वह सच में बहुत ही आकर्षक थी। लीफेंगर लंबी और उसके पैर पतले थे और उसकी सांप जैसी कमर देखकर कई लोग उत्तेजित हो जाते थे। सांप जैसी कमर को देखकर ध्रुव को अचानक याद आया कि रहस्यमय मार्शल आत्मा जब क्यूई को शुद्ध करती थी तो इसका एक आसान तरीका था कि वह कैसे प्रतिक्रिया को हल करता था। वह जो इच्छा रोक नहीं पा रहा था, अचानक उसके दिल में बढ़ गई। उसने न सोचने की कोशिश की, लेकिन पाया कि इच्छा और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही थी। उसी समय जब उसने लीफेंगर को देखा तो उसकी आंखें पहले से अलग थीं। अब वे धीरे धीरे वासना और इच्छा से भर गई थीं। तुम क्या चाहते हो? लीफेंगर शर्मा गई। वह ध्रुव की आंखों का सामना नहीं कर पाई
और गुस्से में बोली, पहले तो मुझे लगा कि तुम बहुत अच्छे हो, पर बाद में पता चला कि तुम तो बस एक बिगड़ैल आदमी हो। ओमकार ने भी भौहें सिकोड़ी। ध्रुव की आंखों में वह इच्छा बहुत साफ दिख रही थी। जब तक कोई वयस्क था, वे उन आंखों का मतलब समझ सकते थे। छोटे ध्रुव, इतने सीधे होने की जरूरत नहीं है ना? वज्रा हंसा। हालांकि हम सबके मन में ली फिंगर के बारे में ऐसे विचार हैं, पर किसी ने इसे साफ साफ दिखाने की हिम्मत नहीं की। तुम सच में बहुत ही खास इंसान हो। भाई वज्रा, आप भी अच्छे इंसान नहीं हैं। ली फेंगर ने वज्रा को घूर कर देखा। भाई, मुझे बांध दो। ध्रुव अचानक चिल्लाया। तुम्हें लोहे की चेन का इस्तेमाल करना होगा और उसे मेरे शरीर के चारों तरफ लपेटना होगा, वरना मुझे डर है कि मैं अब खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा। तुम? ली फेंगर अजीब तरीके से देखकर बोली, मैंने पहली बार सुना है कि किसी को जंजीर से बांधने की जरूरत इसलिए है क्योंकि वह एक बिगड़ैल आदमी है। मैंने कई बिगड़ैल लोगों को देखा है, पर तुम्हारे जैसा नहीं। लंकार भी हैरान होकर बोला, क्या ऐसा करने की जरूरत है? मैं जानता हूं कि ली फेंगर खूबसूरत है, पर समुद्री भान उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। मुझे यह मत बताना कि तुम उस लड़की से पहली बार मिलते समय भी ऐसे ही थे। वज्रा ने चुपके से कहा। छोटे ध्रुव, क्या तुमने कोई कामोत्तेजक दवा खाई है? अगर नहीं, तो तुम इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हो? मैं एक युद्ध कौशल का अभ्यास करता हूं, जिसमें एक प्रतिक्रिया होती है। एक बार इसका इस्तेमाल करने के बाद यह मुझे मेरा दिमाग खोने पर मजबूर कर देता है। ध्रुव अपनी रहस्यमय मार्शल आत्मा के बारे में कुछ नहीं बता पाया और उसने गुस्से के बारे में बताया। वह बहुत जोर से सांस ले रहा था। उसने जल्दी से कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। भाई जल्दी करो, मुझे बांध दो, वरना मैं निश्चित रूप से पागल हो जाऊंगा और अविनाश जैसा बन जाऊंगा। वज्रा का चेहरा बदल गया। उसने जल्दी से पूछा, क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो? ध्रुव ने बार बार सिर हिलाया। इस बार ओमकार और ली फेंगर भी घबरा गए। ध्रुव के बदलावों को देखकर वे समझ गए कि कुछ गड़बड़ है और वह मजाक नहीं कर रहा था। आखिरकार उन्होंने अविनाश को भी देखा था, जो अचानक पागल हो गया था। ठीक है, वज्रा ने तुरंत फैसला लिया। वह जल्दी से अपने ड्रैगन से उड़ा और उसके हाथ में एक जादुई अंगूठी चमकने लगी और अचानक एक हरी लोहे की जंजीर दिखाई दी। यह जंजीर एक आत्मा स्तर का गुप्त खजाना है और यह एक निर्वाण क्षेत्र के योद्धा को भी बांध सकता है। क्या तुम सच में खुद को बांधना चाहते हो? हाँ। वज्रा ने भौहें सिकोड़ी, कुछ नहीं कहा और ध्रुव को उस जंजीर से बांध दिया। बंधे होने के बाद ध्रुव के शरीर में क्यूई का प्रवाह अचानक धीमा हो गया। जंजीर ने एक अजीब शक्ति निकाली और इस जंजीर से बंधने के बाद ध्रुव को ऐसा लगा जैसे कोई विशाल पहाड़ उसे कुचल रहा हो, यहां तक कि हिलना भी बहुत मुश्किल हो गया। उस जंजीर से बंधे होने के बाद उसके शरीर के अंदर की सभी ऊर्जाएं धीमी हो गईं। अब सब ठीक है। ध्रुव गुर्राया। दानव भूत ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसका शरीर धीरे धीरे कांप रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत दर्द सह रहा था। वज्रा और बाकी लोग उसे अजीब तरह से देख रहे थे। अचानक ध्रुव के शरीर से बुरी, अंधेरी, हिंसक और नकारात्मक शक्तियां निकलीं। वे शक्तियां तेज तलवार की तरह थीं, जो ध्रुव के शरीर के अंदर घूम रही थीं। उन्होंने साफ देखा कि ध्रुव की त्वचा फटने लगी थी और उसके मुंह और आंखों से भी खून बहने लगा था। इस बार ध्रुव ने बहुत ज्यादा शक्ति सोख ली थी और उस शक्ति का असर भी बहुत जोरदार था। यहां तक कि उसका शरीर भी उस शक्ति को झेल नहीं पा रहा था। उस असर से उसका शरीर अंदर से टूट रहा था। उसकी नसें हिल रही थीं और कुछ टूट भी गई थीं। इस बच्चे ने किस तरह का दुष्ट युद्ध कौशल सीखा है? प्रतिक्रिया इतनी भयानक क्यों है? ली फेंगर ध्रुव को घूर रही थी। उसके पास सिर्फ आपदा क्षेत्र के दूसरे स्तर की खेती है, पर उसने रूबी की 7 तलवारों का हमला झेला। वह उससे बच भी गया। ओमकार का चेहरा जटिल हो गया। जैसा कि तुम जानती हो, रूबी को शक्ति सूची में 8वें नंबर पर रखा गया है और उसकी दिव्य तलवार का दिल एक पवित्र स्तर की मार्शल आत्मा है। ली फेंगर का शरीर कांप उठा। तो इसका मतलब है कि अगर उसने इस दुष्ट युद्ध कौशल का इस्तेमाल किया तो वह मुझे हरा सकता है। ओमकार ने सिर हिलाया। ली फेंगर, तुम अभी पृथ्वी क्षेत्र के पहले स्तर पर हो। हाँ, हालांकि तुम में बहुत प्रतिभा है, पर अगर छोटे ध्रुव सच में तुम्हें मारना चाहे तो जिस शक्ति को उसने दिखाया है उससे शायद ये हो सकता है। ओमकार के ऐसा कहने के बाद ली फेंगर को ध्रुव की भयानक शक्ति का एहसास हुआ। अपनी सीमा से ऊपर के लोगों को मारने की उसकी क्षमता सच में बहुत भयानक थी।
अब मुझे और भी ज्यादा लगने लगा है कि मुखिया सच में बहुत समझदार हैं। लगता है उनके लिए अमर रक्त की 3 बूंदें खर्च करना सच में सही था। ध्रुव दानव भूत के ऊपर बैठ गया। वह बहुत ज्यादा कांप रहा था। उसके होठों से खून टपक रहा था और उसका पूरा शरीर भयानक ऊर्जा से भर गया था। वज्रा, ओमकार और लीफेंगर सभी बहुत हैरान लग रहे थे। वे ध्रुव को देख रहे थे और उनके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। यह प्रतिक्रिया सच में बहुत भयानक है। लंकार ने एक पल सोचा और कहा, सच में सिर्फ हमारे विनायक कुटुंब की अमृता मार्शल आत्मा ही इसका सामना कर सकती है। मैं छोटे ध्रुव के शरीर की टूट फूट देख सकता हूं और यह बहुत तेज है। हालांकि उसके शरीर के ठीक होने की गति भी कम नहीं है। वज्रा ने सिर हिलाया। अपनी शक्ति को अचानक उस स्तर तक बढ़ाने की क्षमता होने के कारण जहां वह पृथ्वी लोक के पहले स्तर के योद्धा से लड़ सके, इस युद्ध कौशल में स्वाभाविक रूप से कोई कमजोर प्रतिक्रिया शक्ति नहीं होगी। उसने आगे कहा, समुद्री भान की तरह एक बार पुनर्जन्म मार्शल आत्मा सक्रिय हो जाने के बाद वह तुरंत आकाश लोक में प्रवेश कर सकती है। हालांकि एक बार पुनर्जन्म शक्ति लुप्त हो जाने पर न केवल वह अपने असली रूप में वापस आ जाएगी, बल्कि उसके लिए अगले कुछ महीनों तक लड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। किसी भी ऐसी शक्ति का उपयोग करने के लिए जो आपकी अपनी नहीं है, आपको प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा। ठीक है, क्या पोषण की गोलियां उसकी मदद कर सकती हैं? ओमकार की अभिव्यक्ति बदल गई। मेरे पास अभी भी 2 पोषण गोलियां हैं। इसका कोई फायदा नहीं। वज्रा ने अपना सिर हिलाया। छोटे ध्रुव की मार्शल आत्मा का झटका दूसरों से थोड़ा अलग है। उसके झटके में बहुत तेज आत्मा का उतार चढ़ाव है। यह सिर्फ शारीरिक क्षति नहीं है। पोषण की गोली तभी काम करेगी जब वह होश में आएगा। लेकिन उसके पास हमारे विनायक कुटुंब की अमर मार्शल आत्मा है, इसलिए पोषण की गोली शायद उसके किसी काम की ना हो। यह सच है। ओमकार एक पल के लिए चुप रहा और फिर सिर हिला दिया। सभी चुप हो गए। वे ध्रुव को देखते रहे। जल्द ही ध्रुव झटके के दर्द से बेहाल हो गया। उसने अपने दांत भींच लिए और दहाड़ने लगा। उस समय उसका चेहरा बहुत क्रूर था। वह अपना विवेक खोने वाला था। उसकी अच्छी तरह से रक्षा करो, यह क्षण उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वज्रा का चेहरा गंभीर था। वह चुपचाप ध्रुव की ओर गया, इस डर से कि ध्रुव इस महत्वपूर्ण समय में उसके शरीर में चुभने वाले दर्द को संभाल नहीं पाएगा। लंकार और बाकी लोग भी चुपचाप कुछ कदम आगे बढ़ गए। ध्रुव एक पागल राक्षस जानवर की तरह दहाड़ा। वह शांत आकाश में दहाड़ता रहा। उसकी दहाड़ बहुत कर्कश थी, दूर तक फैली हुई थी और मानो आकाश सागर के कई योद्धाओं का ध्यान उसकी ओर खींच रही थी। द्वीप पर मौजूद कई योद्धा आकाश की ओर देखने लगे। उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। हालांकि जब उन्हें पता चला कि सफेद बादलों के नीचे 2 सिर वाले ड्रैगन और सियान ब्लड चमगादड़ उड़ रहे थे, तो ये योद्धा जो पेंगलाई दिव्य भूमि से नहीं थे, उनके चेहरों पर डर था। विनायक कुटुंब के योद्धाओं ने एक बार आकाश सागर में तबाही मचा दी थी। आकाश सागर के कई योद्धा जानते थे कि 2 सिर वाले ड्रैगन और सियान ब्लड चमगादड़ विनायक कुटुंब द्वारा पाले गए राक्षस थे। इन योद्धाओं को विनायक कुटुंब में हुए रहस्यमय बदलाव के बारे में पता नहीं था। उन्हें बस यही लगता था कि इस बार विनायक कुटुंब के योद्धा आकाश सागर में फिर से उत्पात मचाने आए हैं। वज्रा और बाकी सभी के चेहरे पर गंभीरता थी। वे एक पल के लिए भी शांत होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। वे सभी सावधानी बरत रहे थे, इस डर से कि कहीं पेंगलाई दिव्य भूमि के योद्धा उन पर हमला न कर दें। जब ध्रुव चीख रहा था तो दानव भूत उत्तेजित हो गया था। उसके शरीर पर काली ऊर्जा और दानव ऊर्जा घूम रही थी और उसके शरीर के बाहर हवा की लहरें उठ रही थीं। नीचे द्वीप से देखने पर दानव भूत घने अंधेरे आकाश में बादलों और धुंध के साथ उड़ रहा था, जिसने लोगों पर एक बहुत ही गहरा और अद्भुत असर डाला। भगवान जाने कितनी देर तक दहाड़ने के बाद, जब वज्रा और बाकी लोग अपने सबसे तनावपूर्ण क्षण में थे, ध्रुव अचानक शांत हो गया। उसके शरीर पर मौजूद सभी बुरी शक्तियां अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गईं। ध्रुव पूरी तरह शांत हो गया था। तन मन दोनों थक जाने के बाद वह दानव भूत के शरीर पर निढाल होकर गिर पड़ा, मानो उसने अपनी चेतना खो दी हो। वज्रा उसकी जांच करने गया।
सब ठीक है, वह बस कुछ देर के लिए बेहोश हो गया है, लेकिन उसके अंदर की अमर मार्शल आत्मा उसके भौतिक शरीर को ठीक करने के लिए पहले से ही काम कर रही है। एक पल के लिए रुककर वज्रा ने चुपचाप अपना मन शांत किया। वह ठीक हो जाएगा। उसकी अमर मार्शल आत्मा सच में पहले से ही अपने तीसरे चरण में है। क्या? ओमकार, लंकार और ली फेंगर सभी ने आश्चर्य से कहा। वे अविश्वसनीय भावों से वज्रा को घूर रहे थे। यह सचमुच तीसरे चरण में है। वज्रा सहजता से मुस्कुराया। मुझे पता है कि आप लोग बहुत हैरान हैं। आखिरकार अमर मार्शल आत्मा के तीसरे चरण के लिए आपको पृथ्वी लोक में होना जरूरी है। इससे पहले मेरे मन में भी यही सवाल था। मुझे लगा था कि यह सच में अविश्वसनीय है। हालांकि यह आदमी सच में असामान्य है, इसकी अमर मार्शल आत्मा सचमुच अपने तीसरे चरण में है। वज्रा के याद दिलाने पर तीनों ने ध्रुव को घूर कर देखा। तीनों की नजरों में ध्रुव के शरीर के घाव सचमुच इतनी तेजी से भर रहे थे कि नंगी आंखों से भी दिखाई दे रहे थे। इस गति को देखते हुए यह बिल्कुल साफ था कि यह सच में अमर मार्शल आत्मा का तीसरा चरण था। यह कैसे संभव है? लीफेंगर की खूबसूरत आंखें आश्चर्य और जिज्ञासा से भर गईं। आखिर इस आदमी के कितने राज छिपे हैं? मुझे तो पता ही नहीं था कि आपदा क्षेत्र के योद्धा भी अमर मार्शल आत्मा के तीसरे चरण को पा सकते हैं। क्या यह सच में असामान्य हो सकता है? परदादा जी उसे इतना महत्व देते हैं, इसका कारण शायद उसकी विशेष विशेषताएं ही होंगी। वज्रा मुस्कुराया। सभी ने सिर हिलाया। ठंडी रात में अनगिनत तारे ऊपर आकाश को सजा रहे थे। रात के आकाश में 5 राक्षस तेजी से उड़ रहे थे। सबसे आगे वाला दानव भूत था। ध्रुव दानव भूत पर निढाल पड़ा था। वह दिन भर बेहोश रहा था। इस दौरान उसके शरीर पर दिखाई देने वाले सभी घाव पूरी तरह से ठीक हो गए। रात के दूसरे पहर में ध्रुव ने हल्की सांस छोड़ी और धीरे धीरे जाग उठा। आंखें खोलते ही उसने किसी की परवाह नहीं की, बल्कि तुरंत पैर मोड़कर बैठ गया और आंखें बंद करके जोर जोर से साधना करने लगा। वज्रा और बाकी सभी लोग उसकी ओर देख रहे थे। सभी ने उसके शरीर पर एक अजीब सी ऊर्जा का उतार चढ़ाव महसूस किया। वह ऊर्जा का उतार चढ़ाव बहुत अजीब था। यह उसके शरीर में तेजी से बह रहा था, मानो उसकी गहन क्यूई को तेजी से मजबूत कर रहा हो। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि ध्रुव की आत्मा, ऊर्जा और मन सभी में एक दिलचस्प बदलाव आ रहा था। समय तेजी से बीत गया। सुबह होने से पहले आसपास के क्षेत्र की सभी प्राकृतिक ऊर्जाएं चुपचाप ध्रुव की ओर इकट्ठा हो गईं और उसके शरीर में चली गईं। आकाश से ठंडी तारों की शक्ति का प्रवाह भी नीचे आया और ध्रुव के शरीर में घुस गया। जब सूरज अभी अभी निकला था, ध्रुव ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें तारों जैसी लग रही थीं। अजीब सी रोशनी की 2 किरणें अचानक उसकी आंखों से निकलीं। वे असल में उसकी आंखों से 3 फीट बाहर तक पहुंच गईं और फिर तेजी से उसकी आंखों के अंदर वापस चली गईं। आंखों से प्रकाश उत्पन्न हुआ, विपत्ति क्षेत्र का शिखर, लीफेंगर चिल्लाई। वज्रा और बाकी लोग भी चौंक गए। उन्होंने आश्चर्य से ध्रुव को देखा। उनके चेहरों पर भाव बहुत हैरान थे। गहन क्यूई सिर में प्रवेश करती है, आंखों में इकट्ठी होकर आत्मिक प्रकाश बनाती है। यह विपत्ति क्षेत्र के सबसे ऊंचे स्तर का सीधा संकेत था। अब जब ध्रुव अभी अभी जागा था, उसकी आंखों से बिजली सी चमक निकल रही थी। वह साफ तौर पर आपदा क्षेत्र के तीसरे स्तर में प्रवेश कर चुका था। थोड़ी ही देर में वह आपदा क्षेत्र के दूसरे आसमान से ऊपर उछल गया और सीधे आपदा क्षेत्र के तीसरे आसमान की चरम अवस्था में कदम रख दिया। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, मैंने आपदा क्षेत्र के तीसरे आसमान में कदम रखा है। क्या तुम बहुत ज्यादा सनकी नहीं हो? लंकार के हाव भाव ऐसे लग रहे थे जैसे वह ध्रुव से हार गया हो। क्या तुम्हें बांकाव की शक्ति का सामना नहीं करना पड़ा? तुम्हें तो गंभीर रूप से घायल होना चाहिए था। तुम न केवल पूरी तरह से ठीक हो, बल्कि एक नए स्तर तक भी पहुंच गए हो। यार, तुम्हारे कितने राज्य हैं? भाग्य। ध्रुव मुस्कुराया और ज्यादा कुछ नहीं बताया। ठीक है, पूछना बंद करो। सदमे के बाद वज्रा भी संभला। वह जानता था कि ध्रुव के पास शायद कुछ राज हैं जिनके बारे में वह बात नहीं करना चाहता। वह उस पर दबाव भी नहीं डालना चाहता था, इसलिए वह बस मुस्कुराया। छोटा ध्रुव सच में एक अजीब इंसान है।
कोई आश्चर्य नहीं कि दादाजी तुम्हें इतना महत्व देते हैं। इस लड़के में सच में असीमित क्षमताएं हैं। खाई वाले युद्ध क्षेत्र की यह यात्रा शायद तुम्हें पृथ्वीलोक में एक कदम और आगे ले जाएगी। सबकी आंखें चमक उठीं। ध्रुव मुस्कुराया, मैं कोशिश करूंगा। मुझे भी थोड़ा सा एहसास हो रहा है कि मैं शायद बहुत जल्द पृथ्वीलोक में कदम रखने वाला हूं। उस समय उस जहाज पर ध्रुव ने जो गहन क्यूई सोखी थी वह बहुत मजबूत थी। वह जिस विचित्र शक्ति में बदल गई थी वह भी उसकी उम्मीदों से परे थी, और इसने उसे आपदा क्षेत्र के तीसरे आकाश तक पहुंचने में मदद की। साथ ही वह पृथ्वी क्षेत्र से भी बस एक कदम की दूरी पर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ही वह किसी निश्चित पहलू पर अंतर्दृष्टि प्राप्त कर लेगा वह आसानी से पृथ्वी के दायरे में कदम रख सकेगा। सभी लोग फिर से हैरान हो गए। पागल, तुम सच में एक साधना पागल हो। लीफेंगर ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। मैंने शुरू में वज्रा और लंकार को राक्षस समझा था, पर इस बार मुझे पता चला है कि राक्षसों के बीच भी एक राक्षस होता है। ऐसा लग रहा था कि सभी लोग लीफेंगर की बातों से सहमत थे, क्योंकि सभी ने उसके शब्दों पर सिर हिलाया। 2 दिन बाद लगातार 5 राक्षस जानवरों पर सवार रहने के बाद वे आखिरकार लौकी द्वीप पर उतरे। ये लौकी द्वीप आकार में बहुत विशाल था। ऊपर से देखने पर यह 2 विशाल द्वीपों से मिलकर बना एक विशालकाय लौकी जैसा दिखता था। द्वीप के बड़े हिस्से पर अनंत आकाशीय दानव पर्वत श्रृंखलाएं थीं, जहां अनगिनत राक्षसी जानवर घूमते थे। कई किलोमीटर की दूरी पर स्थित ध्रुव उस ओर से आने वाले राक्षस जानवरों की दहाड़ लगभग सुन सकता था। दानव भूत भी थोड़ा उत्साहित था। उसकी दुष्ट हरी आंखें दूर आकाशीय दानव पर्वत श्रृंखला की ओर टकटकी लगाई थीं। भीतर से आती उन राक्षसी जानवरों की दहाड़ें सुन रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वादिष्ट भोजन के लिए बेतहाशा लालसा कर रहा हो और कोई कदम उठाने को तैयार हो। द्वीप का छोटा सा हिस्सा दलदल से ढका हुआ था। वहां जहरीली धुंध छाई हुई थी और मौत जैसा माहौल था। स्वर्ग का द्वार जो खाई युद्ध क्षेत्र की ओर जाता है उस दलदल के अंदर है। यहां कोई खतरा नहीं होना चाहिए। उस समय पेंगलाई दिव्य भूमि अभी भी इस स्वर्ग के द्वार की रक्षा करती थी। रसातल युद्ध क्षेत्र की ओर जाने वाले स्वर्ग के द्वार को एक कीमती भूमि मानती थी। हालांकि जो लोग रसातल युद्ध क्षेत्र गए उनमें से कई वहीं मर गए। जो वापस आए उनमें से ज्यादातर को कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए जल्द ही पेंगलाई दिव्य भूमि ने इस स्वर्ग के द्वार को महत्व देना बंद कर दिया और अब यहां कोई पहरा नहीं देता। कोई भी अंदर जा सकता है, लीफेंगर ने ऊंची आवाज में कहा। 5 राक्षस धीरे धीरे आए और हरे दलदल के बीच में रुक गए। दलदल में हरी रोशनी चमक उठी और स्वर्ग का एक द्वार दलदली क्षेत्र के ऊपर चुपचाप तैरता हुआ दिखाई दिया। उस स्वर्ग के द्वार से मौत जैसी और पुरानी हवा बह निकली। वह स्वर्ग का द्वार है, लीफेंगर ने इशारा करते हुए शांति से कहा। यहाँ कुछ भी असामान्य नहीं है। हालांकि एक बार जब हम अंदर कदम रखेंगे तो ये एक अलग ही दुनिया होगी। रसातल युद्ध क्षेत्र के अंदर चारों ओर खतरे हैं। हो सकता है कि हमें कोई गुप्त खजाना न मिले, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। हाँ, यहीं रहो। वज्रा ने सिर हिलाया। हमें कम से कम 3 साल वहां रहना है। उन 3 सालों में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तुम उस तरफ जाओ, थोड़ी देर में मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। ध्रुव ने दानव भूत को थपथपाया और आकाश दानव पर्वत श्रृंखला की दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां बहुत सारे दानव जानवर हैं, यही तुम्हारा स्वर्ग है। दानव भूत दहाड़ता हुआ आकाश में उड़ गया। उसका विशाल शरीर आकाश में एक काले बिंदु में बदल गया और दूर तक चला गया। चलो चलें। वज्रा और बाकी लोगों ने भी अपने राक्षस जानवरों को आदेश दिया और आखिरकार उस स्वर्ग के द्वार में कदम रखा जो खाई वाले युद्ध क्षेत्र की ओर जाता था। ध्रुव ने शांतिपूर्वक उनका पीछा किया। रिमझिम बारिश में 3 चांदी के सींग वाले जहाज धीरे धीरे लौकी द्वीप की ओर बढ़ रहे थे। जहाजों पर गंभीर दिखने वाले योद्धा कतार में खड़े थे। एक जहाज में पंकज, साध्वी सुहायरा और रूबी एक साथ खड़े थे और दूसरे जहाज के एक योद्धा से बात कर रहे थे। विनायक कुटुंब के युवा योद्धाओं को खत्म करने के लिए अनंत सागर के युवा विशेषज्ञों को एक और बड़े समुद्र के विशेषज्ञों के साथ इकट्ठा किया गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार विनायक कुटुंब खाई युद्ध क्षेत्र में छिप जाएगा। अगर मुझे पता होता तो हम उन्हें लौकी द्वीप पर रोक लेते। पंकज ने अपनी भौहें सिकोड़ी। एक बार जब वे खाई युद्ध क्षेत्र में चले गए तो उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा। वहां की स्थिति बहुत मुश्किल है, इसलिए आप लोगों को सावधान रहना होगा। साध्वी सुहायरा ने उदासीनता से कहा।
विनायक कुटुंब खत्म हो गया है। यहां तक कि वज्रा और बाकी लोगों को खाई युद्ध क्षेत्र में छिपना पड़ा है। इससे कुछ भी नहीं बदल सकता है। रिमझिम बारिश में उसके शरीर से एक चांदी सफेद रोशनी का घेरा निकला और बारिश को रोक दिया। रूबी ने सूंघते हुए कहा, अमरद्वीप खाली है। इस बार विनायक कुटुंब ने सच में अपना मन बना लिया है। यह कहा जाता है कि विनायक कुटुंब 3 समूहों में बंट गया है। पहला समूह अंडरसीट उजाड़ शहर में जाएगा, दूसरा खाई युद्ध क्षेत्र में जाएगा और सबसे बड़ा समूह चौथे दानव क्षेत्र में जाएगा। वे सच में बहादुर हैं, यहां तक कि वे जानते हैं कि चौथे दानव क्षेत्र के 2 दानव राजा उन्हें खत्म करना चाहते हैं। फिर भी वे अपने मुख्य बल को दानव क्षेत्र में ले जाने की हिम्मत करते हैं। दंभा और रमण ने पहले ही कहा है कि वे दानव क्षेत्र में विनायक कुटुंब का सफाया कर देंगे। भाई पंकज, लौकी द्वीप और कितना दूर है? जलज ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए दूसरे जहाज से चिल्लाकर पूछा। जल्द ही, पर वज्रा और बाकी लोग शायद पहले ही खाई युद्ध क्षेत्र में जा चुके होंगे। ऐसा लगता है कि हमें उनसे खाई युद्ध क्षेत्र के अंदर मिलना होगा। पंकज हंसा। जलज के बगल में हरे रंग की पोशाक में गोरी त्वचा वाली एक सुंदर महिला खड़ी थी। वह महाभाव थी, जो तूता सागर के काव परिवार की महिला थी। वह पृथ्वी क्षेत्र के 3रे स्तर पर थी और शक्ति में 3रे स्थान पर थी और अनंत समुद्र से नई पीढ़ी के बीच सबसे दुर्जय विशेषज्ञ थी। तुम लोगों ने 2 दिन पहले वज्रा से लड़ाई की है, तो तुम लोग उसके बारे में क्या सोचते हो? काव झीलन ने अपनी गर्दन थोड़ी ऊपर उठाई। उसकी मीठी आवाज बसंत की हवा की तरह थी, जिसने धीरे से सबके दिलों को छू लिया। उस समय तुम्हारे बीच निर्वाण क्षेत्र के 3रे स्तर के योद्धा थे, पर तुम इतनी शर्मिंदगी की हालत में कैसे पहुंच गए कि तुम्हें जहाज छोड़ना पड़ा? जलज भी इस बारे में उत्सुक था। हालांकि वज्रा से निपटना मुश्किल था, पर वह ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक निर्वाण क्षेत्र योद्धा से लड़ सकता है, और आप लोग फिर भी हार गए, जो सच में अजीब है। पंकज, साध्वी सुहायरा और रूबी शर्मिंदा और थोड़े अजीब लग रहे थे। इस बार हम वज्रा से नहीं हारे हैं, रूबी हकलाई और कड़वाहट से बोली, पर यह एक और आदमी है जिसने हमें उन्हें पकड़ने नहीं दिया। ओह, काओ झीलन को भी इसमें दिलचस्पी लगी। उसकी चांद जैसी चमकदार आंखें चमक रही थीं। उसने अपने होठों को थोड़ा ऊपर उठाते हुए पूछा, कौन? जलज, जो काओ झीलन के पास खड़ा था, उसकी खूबसूरत आवाज सुनने के बाद उसके चेहरे को देखा। वह दिल में समुद्री भान के साथ उसकी तुलना करने लगा और उसने पाया कि रूप या आभा दोनों में काओ झीलन समुद्री भान से कम नहीं थी। उनका आकर्षण सच में एक ही स्तर पर था। हालांकि काओ झीलन शक्ति में एक योद्धा थी, जिसने उसकी आभा को और भी बेहतर बना दिया। ध्रुव, रूबी ने अपने दांत काटे और उसकी आंखों में ठंडी रोशनी आ गई। मुझे नहीं पता कि यह बच्चा कहां से आया, पर अपनी मौजूदगी से इसने हमारे परिवार को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अगर यह उसके लिए नहीं होता, तो हमने निश्चित रूप से वज्रा और बाकी लोगों को रोक लिया होता और फिर आप लोगों के आने का इंतजार करते हुए उन्हें खत्म कर देते। ध्रुव, महाभाव मुस्कुराई। ये नाम तो बड़ा अजीब है, कौन है ये? विनायक कुटुंब की नई पीढ़ी में ऐसा कोई विशेषज्ञ नहीं होना चाहिए। जलज ने 3रे जहाज पर बैठे महावशी की ओर देखा और धीरे से कहा, छोटी बहन, तुम ही हो जो ध्रुव को बहुत अच्छी तरह समझती हो। मुझे लगता है तुम हमें उसके बारे में समझा सकती हो। महावशी ने लाल कवच पहना हुआ था। उसका चेहरा चुलबुला था और उसकी आंखों में एक अनोखी मोहक आभा थी। जो युवा योद्धा उसके साथ उसी जहाज पर थे, वे चुपचाप उसे देख रहे थे और चोरी छिपे कुछ खा रहे थे। कुछ योद्धा जो सोचते थे कि वे उसके लायक हैं, उसका ध्यान आकर्षित करने की उम्मीद में उसे खुश करने की कोशिश कर रहे थे। इस बार ईविल वंडरलैंड पूरी तरह से विनायक कुटुंब के खिलाफ हो गया है। यह जानने के बाद कि विनायक दानव मुहर पैटर्न के साथ फंस गया था, ईविल वंडरलैंड के प्रमुख ने ईविल वंडरलैंड और विनायक कुटुंब के बीच गठबंधन की संधि को फाड़ दिया और विनायक कुटुंब के बाहर निकलने के बारे में जानकारी का खुलासा किया और दूसरे समुद्र से योद्धाओं के आने का इंतजार किया। उन लोगों से मिलने के बाद उन्हें ईविल वंडरलैंड के विशेषज्ञों ने अमरद्वीप में मारने के लिए भेजा। ईविल वंडरलैंड पर विनायक कुटुंब ने सैकड़ों सालों तक दबाव डाला था और अब उन्हें आखिरकार खड़े होने का मौका मिला है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे चुप नहीं रहेंगे। क्यारा सागर में विनायक कुटुंब समृद्ध संसाधनों वाले सैकड़ों द्वीपों को नियंत्रित कर रहा था। ये द्वीप क्यारा सागर के सबसे कीमती द्वीप थे। इस पूरे समय के लिए ईविल वंडरलैंड ने उन द्वीपों पर लालच किया, लेकिन विनायक कुटुंब की वजह से उन्होंने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की और अब दूसरे समुद्र से बलों की मदद से ईविल वंडरलैंड आखिरकार उन द्वीपों पर कंट्रोल करने में सक्षम होगा। इस बार की स्थिति ने अमरद्वीप को उन बड़ी ताकतों के बीच बांटने का इलाका बना दिया।
अमर द्वीप में 9 पवित्र पर्वत नई पीढ़ी के लिए साधना के लिए सबसे अच्छी जगह बन गए, और जो द्वीप मूल रूप से विनायक कुटुंब द्वारा नियंत्रित थे उन्हें उन ताकतों द्वारा बांट लिया गया। और उनमें से सबसे बड़ा फायदा ईविल वंडरलैंड को मिला, जिसने बांटे गए द्वीपों के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया। जनसीन परिवार, क्योंकि वे इस पूरे समय चुप रहे, उन्हें किसी भी सामग्री का कोई हिस्सा नहीं मिला, और अब विनायक कुटुंब से उन द्वीपों को नियंत्रित करने के बाद ईविल वंडरलैंड ज्यादा शक्तिशाली हो गया और पहले से ही जनसीन परिवार से कहीं आगे निकल गया। दुष्ट वंडरलैंड का मनोबल बहुत बढ़ रहा था, क्योंकि वे विनायक कुटुंब के खिलाफ जा चुके थे। अब कोई झिझक नहीं थी। ये सुनकर कि वज्रा और बाकी लोग खाई युद्ध क्षेत्र में गए हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने जलज, महावशी और दूसरे विशेषज्ञों को विनायक कुटुंब की नई पीढ़ी को खत्म करने की कोशिश में भेज दिया। छोटी बहन, ये देखकर कि महावशी चुप थीं, जलज का चेहरा बदसूरत हो गया और वह थोड़ा चिल्लाया। महावशी को स्थिति पर ध्यान देने की याद दिलाई। ब्लैक रॉक द्वीप में रहते हुए जलज ध्रुव की रक्षा करने वाले महावशी से बहुत नाराज था, और वहां से जाने के बाद उन्होंने कई बार झगड़ा भी किया और उनके रिश्ते पर बहुत बुरा असर पड़ा। विनायक कुटुंब के साथ हुई इस घटना के बाद महावशी विनायक कुटुंब के साथ सौदा करने के लिए उत्सुक नहीं थी। जब ईविल वंडरलैंड ने उसे स्काई सागर में भेजना चाहा तो उसने मना कर दिया, लेकिन फिर उसे ईविल वंडरलैंड के प्रमुख द्वारा जाने के लिए मजबूर किया गया। जलज को पता था कि ध्रुव ने ब्लैक रॉक द्वीप में गुफा के अंदर रहते हुए महावशी की जान बचाई थी, और यह भी जानता था कि मोजान ने महावशी के परिवार की मदद की थी, इसलिए महावशी विनायक कुटुंब के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। लेकिन जलज ने ऐसा नहीं सोचा था। उसने पहले ही सोच लिया था कि वह ईविल वंडरलैंड का अगला प्रमुख है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से ईविल वंडरलैंड के लिए सबसे बड़ा फायदा चाहता था। सिर्फ ईविल वंडरलैंड को ज्यादा शक्तिशाली बनाकर ही वह जनसीन परिवार को दबाने और समुद्री भान को पाने में सक्षम होगा। ध्रुव अनंत समुद्र से नहीं आया था, बल्कि एक दूरस्थ जगह से आया था। अनंत समुद्र में बिताया गया उसका समय बहुत कम है, और वह वही है जिसे विनायक ने विनायक कुटुंब में प्रवेश करने के लिए कहा था। जलज के तीखे प्रहार के तहत महावशी ने असहाय रूप से ध्रुव की उत्पत्ति के बारे में बताया। ध्रुव के पास सिर्फ आपदा क्षेत्र के दूसरे स्तर की खेती है, पर फिर भी वह पृथ्वी क्षेत्र के योद्धाओं से लड़ सकता है। इस व्यक्ति के पास बहुत सारी रहस्यमय चीजें हैं और इसे कम करके नहीं आंका जा सकता है। रूबी ने बड़बड़ाते हुए कहा, यह आदमी सच में अलग है। उसके पास सिर्फ आपदा क्षेत्र के दूसरे स्तर की साधना है, पर वह मेरे पूरे हमले का सामना कर सकता है, और साथ ही उसने एक बहुत ही जादुई युद्ध कौशल का अभ्यास किया है जो चुपचाप जाल बिछा सकता है। इस बार हमें उसके द्वारा बिछाए गए जाल के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा। ध्रुव, महाभाव ने धीरे से सिर हिलाया और धीरे से कहा, आप लोगों की बात सुनने के बाद ऐसा लगता है कि यह आदमी एक दिलचस्प व्यक्ति होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वह खाई युद्ध क्षेत्र के अंदर मुझे निराश नहीं करेगा। जनसीन परिवार में एक विशाल चर्चा हॉल के अंदर कई जनसीन परिवार के मुखिया इकट्ठा हुए थे, और जिराक्षर गंभीर भाव से सिंहासन पर बैठे थे। समुद्री भान सिंहासन के नीचे शान से बैठी थी, थोड़ा भौहें चढ़ाए हुए, और चुपचाप जिराक्षर की बातें सुन रही थी। भाई, विनायक कुटुंब खत्म हो गया है, तो क्यों ना हम दूसरी सेनाओं के साथ मिल जाए। जब तक हम यह दिखा देंगे कि हम विनायक कुटुंब के खिलाफ हैं, हम उन द्वीपों में से कुछ पर भी कब्जा कर पाएंगे। जो द्वीप और सेनाएं पहले विनायक कुटुंब के थे, वे अब कुछ नहीं कर सकते। हम आसानी से उन द्वीपों को हासिल कर सकते हैं जो विनायक कुटुंब के थे, श्रिया शेनमो ने शिकायत की। कई जनसीन योद्धाओं ने भी उनसे सहमति जताई और सिर हिलाया। जब तक विनायक मरा नहीं है, तब तक यह मत कहो कि विनायक कुटुंब खत्म हो गया है। जिराक्षर ने सूंघते हुए कहा, विनायक कई सालों से अनंत सागर में घूम रहा है और बहुत शक्तिशाली है, यहां तक कि उसे दानव मुहर पैटर्न द्वारा पकड़ लिया गया है। जब तक वह नहीं मरा, विनायक कुटुंब की नींव अभी भी मजबूत है। तुम विनायक के चरित्र को भी जानते हो। अगर एक दिन वह अनंत समुद्र में लौट आया तो अपनी शैली के अनुसार वह निश्चित रूप से उन लोगों से निपटेगा जिन्होंने विनायक कुटुंब के खिलाफ जाने की हिम्मत की। दानव राजा रमन का दानव मुहर पैटर्न भगवान क्षेत्र के योद्धाओं को भी खत्म कर सकता है, और अब न केवल रमन उस दानव मुहर पैटर्न की रखवाली कर रहा है, यहां तक कि दंभा भी इसकी रखवाली कर रहा है। उन दो दानव राजाओं के साथ मिलकर मुझे विश्वास नहीं है कि विनायक इससे बच सकता है। इस बार वह निश्चित रूप से मर जाएगा। जिया शेनमो ने जल्दी से कहा, ईविल वंडरलैंड ने पहले ही 200 द्वीपों को पाकर सबसे बड़ा फायदा उठाया है। ईविल वंडरलैंड हमसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया है, और अब उनकी शक्ति केवल बहुत बढ़ जाएगी। हम भविष्य में उनसे कैसे निपट सकते हैं? चुप रहो, ये पिताजी के शब्द हैं।
तुम्हारी राय कुछ और है? जिराक्षर ने अधीरता से कहा। यह सुनने के बाद जियाशेनमो तुरंत दंग रह गया और एक पल के लिए चुप हो गया। वह धीरे से बैठ गया और फिर कुछ नहीं बोला। समुद्री भान, कुछ समय के लिए बाहर मत जाओ। जिराक्षर ने एक पल के लिए सोचा और कहा, पृथ्वी क्षेत्र के दूसरे स्तर में प्रवेश करने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग शादी का प्रस्ताव देने आ रहे हैं। वे लोग तुमसे शादी करके हमारे जनसीन परिवार में मिलना चाहते हैं, खासकर ईविल वंडरलैंड। वे पहले से ही पूरे क्यारा सागर को जीतना चाहते हैं। इस बार जलज स्काई सागर में गया है और वह ध्रुव को मार सकता है, इसलिए तुम्हें पहले से बेहतर तैयारी करनी चाहिए। अगर ध्रुव के साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं निश्चित रूप से जलज को मार दूंगी। समुद्री भान की आंखें उदासीन दिखती हैं। उसने धीरे से कहा, और यह भी, मुझे नहीं लगता कि जलज पृथ्वी क्षेत्र के दूसरे स्तर की अपनी खेती के साथ भी सफल हो सकता है। मेरा मानना है कि ध्रुव बच सकता है। अचानक जनसीन परिवार में हंगामा मच गया। उन्हें लगा कि समुद्री भान शायद बकवास कर रही है। बस इसका इंतजार करो, भविष्य में ध्रुव नई पीढ़ी में शक्ति सूची में सभी लोगों को पीछे छोड़ देगा और कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उसे हरा सके। समुद्री भान ने अब और स्पष्टीकरण नहीं दिया और इत्मीनान से खड़ी हो गई और उदासीनता से चर्चा हॉल छोड़ दिया। मैं बंद दरवाजे की साधना में जा रही हूं। अगर ध्रुव खाई युद्ध के मैदान से वापस नहीं आया तो मुझे फोन मत करना। धूसर आकाश, न सूरज और न ही चांद, प्राकृतिक ऊर्जा से सूखी एक प्राचीन बंजर भूमि। स्वर्ग का द्वार एक सपाट दर्पण जैसे पहाड़ की चोटी पर तैर रहा था। ध्रुव उस चोटी पर खड़ा था। उसने चारों ओर देखा तो पाया कि पूरी दुनिया धूसर बादलों की एक परत से ढकी हुई थी। उसकी आत्मिक शक्ति उन बादलों से रुक गई थी और कई किलोमीटर तक देखना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। दूर तक देखा तो वहां कई विशाल, बहुत गहरे काले गड्ढे दिखाई दिए। नदियां सूख चुकी थीं और वहां जीवन का कोई निशान नहीं था, जिससे यह जगह एक मृत भूमि जैसी लग रही थी और बहुत नीरस थी। तो यह खाई का युद्ध क्षेत्र है। लीफेंगर ने धीरे से आह भरी। यहां कोई दिशा नहीं है, कोई सूरज, चांद और तारे नहीं हैं। प्राकृतिक ऊर्जा सूखी है। यह जगह सच में एक योद्धा के लिए साधना के लिए अच्छी नहीं है। प्राचीन समय में यह जगह एक युद्ध क्षेत्र थी। कई शक्तिशाली प्राचीन योद्धा यहां थे। उन प्राचीन योद्धाओं ने इस खाई के युद्ध क्षेत्र में कई गुप्त खजाने और जादुई युद्ध कौशल छोड़े थे, लेकिन उन खजानों को पाना बहुत मुश्किल है। जब से खाई युद्ध क्षेत्र दिखाई दिया, तब से बहुत सारे अनंत समुद्री योद्धा इसमें दफन हो गए। कई योद्धा जो उन खजानों को ढूंढने यहाँ आए थे, 10 में से 9 यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाए। इस बार इस खाई युद्ध क्षेत्र की हमारी यात्रा उन खजानों को ढूंढने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। वज्रा ने अपनी भौहें सिकोड़ी। वह गंभीर दिख रहा था। मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को एक सुरक्षित जगह पर ले जा सकता हूँ। उस दिशा में देखो, वहां भूरे बादल बहुत घने हैं। वहां एक पुराना महल है। महल के अंदर कई प्रतिबंध और रुकावटें हैं जो बेकार हो गई हैं, इसलिए हम कुछ समय के लिए वहां रह सकते हैं। लीफेंगर ने एक दिशा की ओर इशारा करते हुए धीरे से कहा, मेरे पीछे आओ। कम से कम उस जगह पर पहुंचने से पहले कोई खतरा नहीं है। वज्रा ने सिर हिलाया। हाँ लीफेंगर, तुम रास्ता दिखाओ। हम रास्ते पर निशान छोड़ देंगे ताकि जो लोग हमें मारना चाहते हैं उन्हें हमारी दिशा पता चल जाए। कोई बात नहीं। लीफेंगर हंसते हुए ध्रुव की ओर देखकर बोली, ध्रुव, सच कहूं तो तुम्हें यहां रहना होगा। तुम्हें अविनाश की बातें सुनना याद रखना। अविनाश को रुकावटों और प्रतिबंधों की बहुत अच्छी समझ है और वह कुछ रचना विधि भी जानता है, इसलिए तुम बहुत सारे खतरों से बच सकते हो। ध्रुव उदासीन दिखा और धीरे से सिर हिलाया। छोटे ध्रुव, यह एक जादुई अंगूठी है। इसके अंदर खाना और पानी है और साथ ही पुनर्स्थापना गोलियों की एक बोतल भी है, जो तुम्हें अपनी गहरी ऊर्जा को जल्दी से ठीक करने में मदद कर सकती है। वज्रा ने एक हरे रंग की अंगूठी दी। खाई के युद्ध के मैदान के अंदर खाना और पानी मिलना मुश्किल है। यहाँ की प्राकृतिक ऊर्जा भी बहुत सूखी है। एक बार अगर तुम्हारी गहरी ऊर्जा बहुत ज्यादा कम हो गई तो इसे ठीक करना बहुत मुश्किल होगा। अंदर 100 पुनर्स्थापना गोलियां हैं। इन गोलियों के साथ तुम लड़ाई के बाद जल्दी से ठीक हो सकते हो। ध्रुव को जादुई अंगूठी मिली और जब उसने उसे देखा तो उसने पाया कि अंगूठी के अंदर एक घर जितना बड़ा आयाम है। उसके अंदर ढेर सारा खाना और पानी था और खाने के ऊपर एक सफेद बोतल रखी थी जिसमें शायद शक्तिवर्धक गोलियां थीं। जादुई अंगूठी सामान रख सकती है और यह अंगूठी अनंत समुद्र में 1000 सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले क्रिस्टल के बराबर है। सिर्फ शाही दर्जे के लोहार ही इस चीज को बना सकते हैं, इसलिए इसे मत खोना। वज्रा मुस्कुराया। ध्रुव ने सिर हिलाया और साथ ही
इस आवाज वाले पत्थर को रख लो। इसका इस्तेमाल बहुत आसान है। तुम्हें बस अपनी गहरी ऊर्जा को इसमें डालना है, फिर इसमें बोलना है। फिर हम सुन सकते हैं कि तुम आवाज वाले पत्थर से क्या बोलना चाहते हो। वज्रा ने समझाना जारी रखा। खाई युद्ध क्षेत्र के अंदर कई अजीब प्रतिबंध हैं। अगर हम लापरवाह हुए तो हम अलग हो सकते हैं। इस आवाज वाले पत्थर के साथ भले ही हम एक ही जगह पर ना हों, हम फिर भी बात कर सकते हैं। हाँ। जैसे ही उसने पत्थर को पकड़ा और उसमें गहरी ऊर्जा डाली, आवाज वाला पत्थर तुरंत सफेद रोशनी से चमक उठा। ऐसा लगता है जैसे आवाज वाले पत्थर में आवाज के छेद से कोई आवाज आ रही है। ध्रुव एक बिगड़ा हुआ आदमी है। आवाज वाले पत्थर से अचानक एक साफ और मीठी आवाज आई। ये आवाज साफ तौर पर ली फेंगर की थी, जो सामने थी और जिसने ध्रुव को हैरान कर दिया। हे, ये दिलचस्प है ना? ली फेंगर, जो 100 मीटर आगे थी, मुस्कुराई और उसने भी एक आवाज वाला पत्थर पकड़ा और ध्रुव की ओर हाथ हिलाया। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया, धीरे से कहा, अगली बार इतना जोर से मत बोलो। मैं बहुत डरपोक हूं और तुमसे डरने से डरता हूं। चलो चलते हैं। हम ली फेंगर का पीछा करेंगे ताकि उस महल में पहुंचने से पहले हम सुरक्षित हो जाएं। वज्रा मुस्कुराया और एक पल के लिए सोचा, फिर उसने अपने हाथ से एक निशान पर एक रेखा छोड़ दी। हम इस तरफ गए थे, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो आओ। वज्रा। ध्रुव ने उन शब्दों को देखा और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में वह सच में उम्मीद कर रहा था कि रूबी और बाकी लोग उसका पीछा कर सकते हैं। उसे हल्का सा एहसास हुआ कि पृथ्वी के दायरे में प्रवेश करने से पहले उसे सिर्फ एक समझ की जरूरत है। उसके विचार में रूबी, पंकज और बाकी लोग इस खाई युद्ध क्षेत्र में प्राकृतिक अमृत थे और खुद को तेज करने के लिए एक धार भी थे। इन लोगों के जरिए शायद वह एक समझ पा लेगा और पृथ्वी के दायरे में प्रवेश कर पाएगा। वह, जो एक योद्धा है, निश्चित रूप से रूबी और बाकी लोगों से पीछा करने से नहीं डरेगा। इसके बजाय वह चुपके से उत्साहित था। ली फेंगर ने मोर्चा संभाला और योद्धा दल को छोटी से उस दिशा में ले गए जहां भूरे बादल बहुत घने थे। वज्रा, लंकार और ओमकार उनके पीछे पीछे चल रहे थे और ध्रुव, जो सबसे पीछे था, लगातार स्थिति का विश्लेषण कर रहा था। जल्द ही समूह छोटी से नीचे आया और छोटी में स्थित स्वर्ग के द्वार की ओर देखा। ध्रुव ने अचानक पूछा, क्या हमें वापस जाने के लिए यहां वापस आने की जरूरत है? हाँ, यहां स्वर्ग का द्वार बहुत चमकदार है, इसलिए हम दूर से स्वर्ग के द्वार को देख सकते हैं। खाई के युद्ध के मैदान में कोई सूरज, चांद और तारे नहीं हैं, इसलिए स्वर्ग के इस द्वार से आने वाली रोशनी ही वह रोशनी है जो हमें रास्ता दिखाती है। आम तौर पर हम इस रोशनी को 100 ली 50 किलोमीटर के दायरे में देख सकते हैं। अगर हमें दिशा याद है तो ये बहुत मुश्किल नहीं है। ली फेंगर रुक गई और भीड़ को समझाया। ध्रुव ने सिर हिलाया और अब कुछ नहीं कहा। चुपचाप ली फेंगर के पीछे चला गया। वह चुपचाप खून की नस वाली अंगूठी में चला गया और उसके और कोर आग के बीच दोस्ती का रिश्ता बनाए रखने के लिए 10,000 साल की कोर आग की ओर एक दोस्ताना और नरम भावना दिखाता है। रूबी के साथ लड़ाई में अगर कोर आग ने अचानक अपनी अग्नि शक्ति नहीं निकाली होती तो वह अपने शरीर पर हमला करने वाली 7 तलवारों से छुटकारा नहीं पा पाता। अहम पल में कोर आग से मिली मदद ने सच में उसे बहुत एहसानमंद बना दिया और इस तरह कोर आग के प्रति उसकी भावना बहुत बढ़ गई। खून की नस वाली अंगूठी के अंदर कोर आग के साथ मिलने के बाद ध्रुव को तुरंत कोर आग से खुशी का एहसास हुआ। ध्रुव के आने का पता चलने पर कोर आग बहुत खुश थी। उसने अपनी चेतना का इस्तेमाल करके ध्रुव के विचार को लपेट लिया और रोशनी के अंदर उसके साथ उलझ गई, जैसे एक बच्चा अपने माता पिता से चिपक जाता है। रोशनी से एक उभरती हुई आत्मा शक्ति बाहर आई। ध्रुव ने साफ महसूस किया कि मूल आग की आत्मा बदल रही थी, अधिक से अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली बन रही थी। मानो भविष्य में ज्यादा समय नहीं रह गया है, इसका विकास पूरा हो जाएगा और यह आकाशीय आग की पूरी आत्मा को पा सकेगा। कोर आग का विकास पहले से ही आखिरी चरण में था। जब तक उसका जीवन रूप बनता है तब कोर आग को पहले से ही आकाश आग कहा जा सकता है, जिसमें अधिक शक्तिशाली दिव्य क्षमता होती है और वह अधिक बुद्धिमान बन जाती है। कुछ देर तक कोर आग के साथ बात करने के बाद ध्रुव ने अपनी चेतना वापस खींच ली और बर्फीली ठंडी लौ से बात की। मैं खाई के युद्ध के मैदान में आ गया हूं। खाई का युद्ध क्षेत्र? बर्फीली ज्वाला ने तुरंत उत्तर दिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? यह बहुत खतरनाक जगह है। तुम्हारी मौजूदा साधना के साथ तुम सिर्फ इस खाई के युद्ध क्षेत्र में ही मरोगे। खाई के युद्ध क्षेत्र के अंदर प्राकृतिक ऊर्जा बहुत सूखी है
और तुम्हारी साधना के लिए भी ठीक नहीं है, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? आप खाई युद्ध क्षेत्र के बारे में कितना जानते हैं? सच में नहीं। बर्फीली ठंडी ज्वाला ने कुछ देर सोचा। मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया था, इसलिए मुझे खाई युद्ध क्षेत्र समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे उस आदमी से कुछ यादें मिलीं जो खाई युद्ध क्षेत्र में आया था, और यहाँ तक कि खाई युद्ध क्षेत्र की गहराई में भी। उसके पास आत्मिक क्षेत्र की साधना थी और वह 300 सालों तक एक प्रतिबंध में फंसा रहा, लगभग वहां मर रहा था। प्रतिबंध से बाहर आने के बाद वह तुरंत खाई युद्ध क्षेत्र छोड़कर चला गया और यहां से कुछ भी हासिल नहीं कर पाया, इसीलिए मुझे इस जगह के बारे में बहुत कम जानकारी है। ठीक है, मैं समझ गया। ध्रुव ने सिर हिलाया। थोड़ा ध्यान दो, हो सकता है कि यहाँ कोई और आसमानी आग हो। अगर तुम्हें उसकी मौजूदगी महसूस हो तो मुझे तुरंत बताना याद रखना। एक और आकाशीय आग। बर्फीली ज्वाला थोड़ा उत्तेजित हुई। मेरी प्रजाति दिलचस्प है। मुझे अपनी प्रजाति से मिले हुए काफी समय हो गया है। उम्मीद है कि मैं यहाँ उससे मिल सकूं। क्या आप इसमें भागना चाहते हैं? हाँ, हो सकता है कि इसका तत्व मेरे जैसा ही हो और हम एक साथ विकसित हो सकते हैं, लेकिन एक संभावना यह भी है कि यह मुझे निगलना चाहे। आकाशीय आग के बीच हम में से ज्यादातर एक दूसरे को निगल सकते हैं। एक बार निगलने के बाद विजेता को अधिक शक्ति मिलेगी और वह अधिक बुद्धिमान बन जाएगा। आपकी ताकत खून की नस वाली अंगूठी द्वारा सीमित की जा रही है, इसलिए अगर आप किसी दूसरी आकाशीय आग से टकराते हैं तो आपको निश्चित रूप से नुकसान होगा। हाँ, लेकिन अगर यह खून की नस वाली अंगूठी में आने की हिम्मत करता है तो शायद यह भी खून की नस वाली अंगूठी द्वारा पकड़ लिया जाएगा। तुम्हारी अंगूठी बहुत रहस्यमय है। यह हमारे जैसे जीवन रूपों को भी जकड़ सकती है। यह मुझे बांध सकती है, तो शायद यह एक और आकाश आग के साथ भी ऐसा ही करे। ध्रुव चौंक गया। खाई युद्ध क्षेत्र में स्वर्ग का द्वार चमक उठा। पंकज, महाभाव, रूबी, जलज और सैकड़ों पृथ्वी क्षेत्र के योद्धा एक एक करके स्वर्ग के द्वार से बाहर आए। भूरे आकाश की ओर देखते हुए पंकज ने गंभीरता से धीरे से चिल्लाया, आखिरकार हम यहां हैं। हम इस तरफ गए थे। अगर हिम्मत हो तो आओ। वज्रा। जलज उदास दिखा। जमीन पर लिखे शब्दों को पढ़ा और मजाक उड़ाया। लगता है कि वे मौत की तलाश में हैं। उन्होंने निशान छोड़ने की पहल करने की भी हिम्मत की। विनायक कुटुंब सच में अहंकारी है। वाह। रूबी ने अपने दांत काटे। लगता है अब हमें उनकी तलाश नहीं करनी पड़ेगी। दानव जानवर खाई युद्ध क्षेत्र में नहीं जा सकते। इस बार मैं देखना चाहती हूं कि विनायक कुटुंब कैसे बच सकता है। वज्रा और बाकी लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। जब तक हम पकड़ सकते हैं तब तक वे निश्चित रूप से बच नहीं सकते हैं। पंकज ने अपनी भौहें सिकोड़ी, सभी को याद दिलाते हुए, लेकिन खाई युद्ध के मैदान के अंदर कई खतरनाक प्रतिबंध हैं, इसलिए आप लोगों को अधिक सावधान रहने की जरूरत है। प्रतिबंध के अंदर मत मरना। जब तक आप लोग मेरा पीछा करते हैं मैं आप लोगों की सुरक्षा की गारंटी दे सकती हूं। महाभाव ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, इस युद्ध के मैदान में मेरी मार्शल आत्मा का सबसे बड़ा फायदा है। किसी भी प्रतिबंध, रुकावट या रचना को चलाने के लिए शक्ति की जरूरत होती है, इसलिए मैं खतरे की सही जगह का पता लगा सकती हूं और यह सुनिश्चित कर सकती हूं कि आप लोग उसमें नहीं गिरेंगे। उसके ऐसा कहने के बाद सभी लोग खुश दिखे। सफेद हड्डियों के मैदान में 9 टूटे हुए महल पत्थर के खंभों पर टिके हुए थे। हर महल एक छोटे पहाड़ जितना बड़ा था। उन 9 महलों में कई खंभे पहले से ही टूटे हुए थे। उनमें से 3 में तो सहारा देने के लिए पत्थर के खंभे भी नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि वे कभी भी गिर जाएंगे। धत, यहाँ पहले भी बहुत लोग आए होंगे। ये हड्डियां बहुत साफ हैं, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी उतार दिए गए हैं और कुछ भी नहीं बचा है। लंकार ने अपना सिर हिलाया और जोर से शिकायत की जब वह एक महल के अंदर घूम रहा था और उसे उन हड्डियों में से कुछ भी नहीं मिला। ध्रुव के आने के बाद भी वह नहीं हिला। वह पहले से ही जानता था कि यहाँ कोई खजाना नहीं है। बेशक मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया था कि तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ली फेंगर ने भौहें सिकोड़ी। महलों के अंदर के प्रतिबंध और रुकावटें पहले ही खत्म हो चुके हैं। अगर हम इसमें घुस सकते हैं तो यकीनन दूसरे भी घुस सकते हैं। तुम्हारे लिए कुछ कैसे बच सकता है? पिछली बार जब मैं यहाँ आया था मैंने भी ध्यान से देखा था, पर फिर भी कुछ नहीं मिला। अगर तुम्हें कुछ मिल जाए तो ये बहुत अजीब होगा। हाँ, यहाँ बहुत सुरक्षित है, इसलिए यहाँ कुछ भी नहीं होना चाहिए। वज्रा ने सिर हिलाया, थोड़ी देर खोजा और कहा, मुझे लगता है कि पंकज और बाकी लोग जल्द ही आएंगे। ये जगह काफी चौड़ी है, इसलिए यहाँ लड़ना बहुत अच्छा है। पर समस्या ये है कि हम नहीं जानते कि उनके साथ कितने लोग हैं। अगर बहुत लोग हुए और वे एक साथ आ गए तो उन्हें मारना बहुत मुश्किल होगा। चलो पहले हम अपना पीछे हटने का रास्ता बनाते हैं। ओमकार थोड़ा झिंझका,
अगर वे बहुत ज्यादा हैं और हम एक बुरी हालत में हैं तो हमें तुरंत यहाँ से वापस जाने की जरूरत है, फिर हम उनसे लड़ने का एक और मौका ढूंढ लेंगे। वैसे भी ये खाई का युद्ध क्षेत्र बहुत गहरा है और हमें 3 साल तक यहाँ रहने की जरूरत है, तो हमें सच में उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। ये 9 महल भी एक जादुई व्यू हैं, लेकिन यह व्यू पहले ही खराब हो चुका है और ठीक से काम नहीं करता है। अविनाश ने एक पल के लिए सोचा, कहा, इन 9 महलों से गुजरना आसान है। वहां भूरे बादल बहुत घने हैं और उनके पास बहुत ही अजीब ऊर्जा प्रवाह है। मेरा मानना है कि वहां कुछ प्रतिबंध है, लेकिन अगर हम पीछे हटना चाहते हैं तो हमें वहां से गुजरना होगा। इसलिए जो जगह हमारे लिए खतरनाक है वह उनके लिए भी खतरा है। ध्रुव ने उस जगह को देखा जहां भूरे बादल बहुत घने थे। जब उसने अपनी चेतना निकाली तो उसे जीवन के कोई निशान नहीं मिले, पर वहां एक बहुत ही अजीब ऊर्जा प्रवाह महसूस हो सकता है, मानो ये प्रतिबंध पहले से ही काम कर रहा है और किसी के इसमें फंसने का इंतजार कर रहा है। चलो पहले अपने पीछे हटने के रास्ते को पक्का कर लें। वज्रा ने अविनाश की ओर सिर हिलाया। हाँ, मैं पहले देख लूंगा। अविनाश अकेले ही उस दिशा में चला गया। भूरे बादलों के क्षेत्र को देखने के बाद वह कुछ देर के लिए झिझका, फिर वज्रा की ओर बोला, तुम लोग पहले अंदर मत आना, मैं पहले देख लूंगा कि वहां कोई खतरा तो नहीं है, उसके बाद मैं तुम्हें फोन करूंगा। ये कहने के बाद अविनाश गहराई में चला गया। जैसे ही उसने उसमें कदम रखा, उसकी आकृति तुरंत गायब हो गई, मानो वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो, यहां तक कि उसकी मौजूदगी भी गायब हो गई हो। ध्रुव का चेहरा थोड़ा बदल गया। जब उसने चुपचाप अपनी चेतना का इस्तेमाल करके देखा तो उसने पाया कि अविनाश में जीवन का कोई निशान नहीं था। चुपके से डरा हुआ ध्रुव को एहसास हुआ कि यह खाई युद्ध क्षेत्र सच में अजीब था और वह तुरंत सतर्क हो गया। कुछ समय बाद अविनाश बुरी तरह से बाहर आया। उसका शरीर धूल और गंदे बालों से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसने एक आपदा का सामना किया है। कैसा है? वज्रा ने जल्दी से पूछा। उल्का व्यूह। जिस पल मैं अंदर गया, अचानक बहुत बड़े बड़े उल्का पिंड गिरने लगे। वे उल्का पिंड बहुत घने और बड़े थे और उनका प्रभाव भी बहुत बड़ा था। अगर हम गुजरना चाहते हैं तो हमें उन उल्का पिंडों के हमले का सामना करना होगा। अगर हम लापरवाह हैं तो हम उन उल्का पिंडों से चकनाचूर हो जाएंगे। अविनाश ने गंभीर भाव से देखा। क्या इसे तोड़ने का कोई तरीका है? लीफेंगर ने पूछा। मैंने इसे अभी तक नहीं ढूंढा है। मुझे पहले ठीक होने की जरूरत है, फिर मैं इसे ढूंढने के लिए फिर से अंदर जाऊंगा। अविनाश ने अपना सिर हिलाया, चुपचाप बैठ गया और 3 पुनर्स्थापना की गोलियां खा लीं। ये जगह सच में खतरनाक है। लगता है कि इस खाई वाले युद्ध क्षेत्र में जिंदा रहना आसान नहीं है, लंकार ने कहा। हाँ, इस खाई युद्ध के मैदान में अनगिनत प्रतिबंध और रुकावटें हैं। हमारे पीछा करने वालों की तुलना में इससे निपटना ज्यादा मुश्किल है। वज्रा ने भी गंभीर भाव से देखा। अविनाश कुछ देर तक ठीक होने के बाद खड़ा हुआ और फिर से अंदर चला गया। कुछ देर बाद वह फिर से बुरी तरह से बाहर आया, लेकिन इस बार उसके मुंह से खून की एक धार निकली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन उल्का पिंडों से टकराया हो। बाहर आने के बाद अविनाश ने कुछ नहीं कहा और एक बार फिर से पुनर्स्थापना की गोलियां लीं और ठीक होना जारी रखा। ध्रुव और बाकी लोगों ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अविनाश को देखते रहे। 2 बार अंदर जाने के बाद अविनाश और भी दुखी हो गया। वह जो व्यूह को बहुत अच्छी तरह से समझता था वह ऐसा हो गया, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति था जो व्यूह को नहीं समझता था और लापरवाही से अंदर जाता था तो यकीनन वहां से जिंदा बाहर आना मुश्किल होगा। उल्का व्यूह उन व्यूह में से एक था जिसका सामना उन्होंने खाई युद्ध क्षेत्र के अंदर किया था, और अविनाश, जिसके पास पृथ्वी क्षेत्र की साधना और व्यूह के बारे में गहरा ज्ञान था, इतना दुखी हो गया तो क्या उन्हें अभी भी वहां से गुजरने की जरूरत थी? लगता है इस खाई वाले युद्ध क्षेत्र में रहना इतना आसान नहीं है। वज्रा ने हल्की सी आह भरी। मैंने इसके बारे में हमेशा अजीब अफवाहें सुनी हैं, पर मैंने उनमें से कुछ पर विश्वास नहीं किया और महसूस किया कि वे अफवाहें खाई वाले युद्ध क्षेत्र